आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण रोधी। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का एक बड़ा अपडेट आया है। और अपडेट क्या है कि भैया अगर आपके पास इस तरीके का आधार कार्ड है, और वो तो आपके पास होगा ही, आपके परिवार के हर एक सदस्य के पास आधार कार्ड बना होगा, छोटा बच्चा भी है तो उसका आधार कार्ड बना है, तो आपको अपना आधार कार्ड रिन्यू कराना होगा, अपडेट कराना होगा, वरना आपका जो आधार कार्ड है वो निरस्त हो जाएगा। और एक बार अगर निरस्त हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपको चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा हो, चाहे लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा हो, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं किससे? आधार कार्ड से। और आधार कार्ड अगर आपका निरस्त होता है तो ये तमाम स्कीमों का फायदा मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो आपको इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है। सब कुछ मैं इस वीडियो के भीतर बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना घर बैठे ये आधार कार्ड अपडेट की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। एक निश्चित समय सीमा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से दी गई है कि आमजन अपना जो आधार कार्ड रिन्यू है, जिसको हम अपडेट कहें, वो एक समय सीमा के भीतर कर ले, उनको इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो हमारे और वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ आए। 10 साल पुराने आधार कार्ड 14 दिसंबर तक अपडेट होंगे। जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पुराने हो गए हैं और उन्होंने एक भी बार अपडेट नहीं कराया है, उनके लिए एक बड़े काम की हो सकती है। ये जो खबर है वो उनके लिए बड़े काम की हो सकती है। वजह यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, जो कि आधार कार्ड से संबंधित सारा काम इसी के माध्यम से होता है, इन लोगों के लिए फ्री ऑनलाइन अपडेशन की अंतिम तारीख 14 सितंबर से लेकर के बढ़ाकर के 14 दिसंबर कर दी है। 14 सितंबर तक थी, अब उसको बढ़ाकर के 14 दिसंबर तक कर दी है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम भैया दिसंबर तक डेट है तो करा लेंगे, आप अविलंब करा लीजिए। ये भी एक काम है, जैसे कि आप रोज काम में जाते, ये भी एक काम समझ करके इसको आपको गंभीरता से कराना है। प्राधिकरण के राज्य कार्यालय प्रमुख सुमित मिश्रा जी ने बताया कि प्राधिकरण ने पहले भी यह डेडलाइन 3 महीने बढ़ाई थी। इन लोगों की सहूलियत के लिए यह निर्णय लिया गया है। तय मापदंड के मुताबिक ऐसे सभी लोगों को अपने आधार कार्ड में पता और पहचान अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। अब बहुत सारे भाई बहन ये कहेंगे कि हमने तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, हमने तो अभी उसमें हाथ के निशान और हमारी फोटो भी चेंज हो गई। तो ये क्या हुआ है? ये आपका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है, या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया है। लेकिन आपको सभी को अपने आधार कार्ड जो पुराने बने हैं 10 साल के पहले, अपने पते का और पहचान का प्रमाण अपलोड करना जरूरी है, या ऑफलाइन अपडेशन सेवा केंद्रों पर जा सकते हैं। 2 तरीके इसके हैं। पहला तो देखिए, आप अगर चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसके भीतर आपका नहीं लगेगा। दूसरा तरीका है, अगर जो मैं आपको बताने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको समस्या है, मैं तो आपको बताऊंगा कि कैसे करना है फ्री वाला सिस्टम। उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नजदीकी किसी CSC पे जा सकते हैं या फिर आधार सेवा केंद्र में जा सकते हैं और वहां पे अपने पहचान और पते का प्रमाण आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं, जिसके लिए मात्र 50 रुपए आपको खर्च करने की जरूरत होगी। तो पहला तरीका मैं आपको चलिए बताता हूं कैसे आपको करना है। फ्री वाला जो घर बैठे आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाली सर्विस का उपयोग करना है तो आपको यह जरूरी है कि आपके आधार कार्ड में
मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए और वो वर्किंग होना चाहिए, चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। और अपडेट करने के लिए आपको आना है myaadhar.uidi.gov.in पर। यहां पे जब आप आ जाएंगे तो यहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पोर्टल आ जाएगा। यहां पे आपको करना क्या है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपसे यहां पे पूछेगा आधार कार्ड नंबर, तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है 12 अंकों का, वो आपको यहां पे दर्ज करना है। ये कैप्चा कोड इस तरीके से फिल करना है और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जुड़े पंजीकृत मोबाइल में एक 6 अंक का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हम यहां पे डाल के सबमिट करेंगे तो हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। चलिए वो करके मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन इसके भीतर आ गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, कि आप अपने आधार कार्ड में पहचान और पते का प्रूफ कैसे अपडेट करें, उसमें अपलोड करें। तो इसके लिए आपको पहला ही ऑप्शन यहां पे दिया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट का। ये 14 सितंबर तक है, अभी बढ़ा दिया गया है, 14 दिसंबर कर दिया गया है, लेकिन 14 सितंबर के बाद यहां पे डेट अपडेट दिखेगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, कब तक, 14 दिसंबर तक, है ना। उसके बाद भैया पैसा आपका लगेगा। अगर आप ऑनलाइन से कराएंगे तो पैसा लगेगा, आधार केंद्र में जाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन खुद से करेंगे तो पैसा नहीं लगेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ चीजें यहां पे आ जाती हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आधार डेटाबेस में नवीनतम पहचान प्रमाण यानी पीओआई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और पते का प्रमाण यानी पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, दस्तावेज जमा करके, दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार कार्ड को मजबूत करें। पीओआई और पीओए दस्तावेजों में विवरण आपके उल्लेखित आपके विवरण से मेल खाना चाहिए। अब यहां पे समझना आपको जरूरी है। मान लीजिए मेरा नाम है अरुण लोधी, है ना, आधार कार्ड में मेरा नाम क्या लिखा है, अरुण लोधी, और आपका जो आधार कार्ड बना है उसमें अरुण लोधी लिखा, लेकिन आप जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए आप वोटर आईडी अपलोड कर रहे हैं, आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका अरुण लोधी लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उसमें नाम कुछ और लिखा हो और आधार कार्ड में कुछ और लिखा हो। तो आपको नाम मिलान होना चाहिए, आपका पता भी जो है वो भी मिलान यहां पे होना चाहिए, वरना आपकी रिक्वेस्ट जो आप ये अनुरोध करेंगे, जो आवेदन करेंगे, वो निरस्त भी हो सकता है। तो इसलिए आपका जो नाम आधार कार्ड में है उसी नाम का प्रूफ आप अपडेट करेंगे। हालांकि पूरी लिस्ट यहां पे दी जाती है कि किस पहचान के लिए कौन से प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं और पते के लिए कौन से प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे यदि आप अपने आधार में पता अपडेट करना चाहते तो यहां पे क्लिक करना, तो हमें पता अपडेट नहीं करना, हमें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है ये वाला, अगला, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हां, अगर आपको अपना भाई, मान लीजिए वोटर आईडी में आपका नाम क्या है, अरुण लोधी, और आधार कार्ड में अरुण कुमार लिखा है, तो आप वोटर आईडी के माध्यम से अपना आधार कार्ड संशोधन करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र में जाना होगा। और अगर आपके दोनों चीजें सही हैं, मान लीजिए वोटर आईडी में भी अरुण लोधी लिखा है, आधार कार्ड में भी अरुण लोधी लिखा है, तो फिर आप आसानी से यहां पे कर सकते हैं। फिर से हमने अगला बटन पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप देखेंगे अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश आ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो 2 MB से कम होना चाहिए, आपका जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में होना चाहिए। और क्या दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं वो पूरी सूची यहां से आ जाएगी। जो भी पहचान के लिए पैन कार्ड करना चाहे तो पैन कार्ड आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद पते का प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा, तो पूरी लिस्ट आपकी आ जाएगी यहां पे। तो जो भी आपके पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट है वो यहां पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए पहचान पत्र, तो वो हमने कर देना है और यहां से अगला यहां पे टिक करना है, अगला करके और बस सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका जो आधार कार्ड में है एड्रेस प्रूफ और
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान का प्रमाण अपडेट हो जाएगा और आपको फिर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने और भाई बहनों तक, क्योंकि इस तरीके छोटे छोटे अपडेट बहुत काम के होते हैं, क्योंकि बाद में आपको परेशानियां होती हैं। तो अभी फ्री है, आप सेवा का उठाइए, जैसे प्रोसेस मैंने बताया वैसे कर लीजिए। फिर भी आपको कोई समस्या है तो लिख दीजिएगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा कि कैसे अपडेट आपको करना है, हर एक चीज डॉक्यूमेंट कैसा क्या सेलेक्ट करना है, सब कुछ बता दूंगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।